Good morning, everyone. Once again, all of you are heartily welcomes. Our today's topic is the second part and the remaining part of the chapter 6, the Feast of the Dead. This story is very emotional as I told you in the last session. यहाँ हम इस कहानी का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि दर्शन आगा is a water carrier who has died, and now his family means his wife and his two children, two boys, are first of all they get food from their neighborhood, but when their neighbors stops to send them food, what happens? आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अब जब उनके पड़ोस से खाना आना बंद हो जाता है तब क्या होता है। वेलकम बैक। नाउ जब वो भूखे सो रहे हैं रात्रि के समय और जो गुलनाज होती है उसको अपने पड़ोसियों की आवाज़ें वो भी पता चलती है कि अभी कौन जा रहा है, अभी कौन जा रहा है। तो वो अंदाज़ा लगा रही हैं कि अभी द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अगला आदमी जो अब उसके घर के दरवाजे की बाहर की तरफ चल कर जा रहा है वो उसकी फुटस्टेप्स की जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के एक क्लर्क की आवाज़ थी। देन द शू मेकर, उसके बाद में शू मेकर की आवाज़ आई एंड देन द ब्रेड मैन, और फिर बाद में ब्रेड मैन की यानी ब्रेड बेचने वाले आदमी की आवाज़ आई। Who comes to the White House every day at the same time, जो हर दिन इसी समय वाइट हाउस में आता है ब्रेड सप्लाई करने के लिए। द बिग बास्केट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, उसके घोड़े पे बैठ के आता है और घोड़े की दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स पे बास्केट्स रख के आता था और वो भी फुल होती थी ब्रेड से। The cracking of the basket could be heard from far away, और उन बास्केट्स की जो क्रैकिंग साउंड है यानी चटकने, बाँस की टोकरी है तो उसकी क्रैकिंग साउंड, चटकने की आवाज़ है बाँस की, उसको आवाज़ को बहुत दूर से वो सुन सकते थे। It was the older boy who first heard it, अब जो ओल्डर बॉय था, जो बड़ा लड़का था, उसने पहले इस आवाज़ को सुना and looked towards his younger brother, फिर अपने छोटे भाई की तरफ उसने देखा। गुलनाज got up in the cold room, अब रूम बिल्कुल ठंडा था because they had not enough fuel to heat their room, so it was cold room। गुलनाज खड़ी होती उठती हैं अपने ठंडे कमरे से एंड पुट अ रैप अराउंड हर टू गो आउट, और अपने आप को शॉल से ढकती हैं ताकि बाहर जाए। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, उसने ये डिसाइड किया था कि ब्रेड मैन से 2 loaves वो क्रेडिट पे लेगी। शी कुड पे वैन शी गॉट मनी, उसने कहा सोचा कि भाई जब उसके पास पैसे होंगे तो वो उस ब्रेड मैन को पे कर देगी। अभी उधार पे लेने के लिए विचार किया उसने। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, और वो पैसे भी कहाँ से कमाती, लॉन्ड्रिंग यानी कपड़े धोती थी पड़ोसियों के। She opened the door and saw the baskets full to the brim with fresh spongy white bread, उसने देखा, बाहर गई, दरवाज़ा खुला और उसने देखा कि बास्केट, जो ब्रेडमैन की बास्केट थी, फुल टू द ब्रिम यानी उसके बिल्कुल किनारे तक भरी हुई थी विद फ्रेश स्पॉन्जी वाइट कलर की ब्रेड से। अ ब्यूटिफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठी अच्छी खुशबू उसके नाक तक आई। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, और जैसे ही उस खुशबू को सूंघकर वो उस ब्रेड मैन को कुछ कहने ही वाली थी, ही शाउटेड, वो एकदम से जोर से चिल्लाया। गिडी अप टू द हॉर्स, उसने घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया। एंड गुलनाज लॉस्ट हर ऑल करेज, गुलनाज का सारा साहस छूट गया, उसकी हिम्मत टूट गई। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। एंड हेवनली स्मेलिंग, और इतनी शानदार खुशबू वाला जो भोजन था उसके घर के पास में से गुजर गया। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, लेकिन वो अपने हाथों को न तो फैला सकी और उसको ले सकी।
She came inside, अब वो अंदर की ओर आई, but did not dare look into the fevered eyes of her sons, waiting hopefully. लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि जो बच्चे इतनी उम्मीद से उसका इंतज़ार कर रहे थे उनकी आंखों को देख सके, आंखों में झांक सके. Not a word was spoken in the room. उस कमरे में एक शब्द भी नहीं बोला गया, किसी ने कुछ नहीं कहा. The boys simply looked at her empty hands एंड टर्न देयर आइज अवे. बच्चों ने मात्र अपनी माँ के खाली हाथ देखे और उन्होंने अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस. और काफ़ी लंबे समय के बाद में उसके यंगर लड़के ने, यानी छोटे लड़के ने इस चुप्पी को तोड़ा. मदर, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर. अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकता. समथिंग इज़ हैपनिंग इन साइड माई टमी. मेरे पेट के अंदर कुछ न कुछ हो रहा है. डोंट वरी माई स्वीट सन, इट्स हंगर. कि माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है तुम्हारे पेट में, ये तुम्हारी भूख है. आई फील इट टू, क्योंकि ये मुझे भी फील हो रही है. आई एम डाइंग. मैं तो अब मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ भूख से. व्याकुल होकर वो बच्चा कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ. खाना खाए हुए उन्हें 3-4 दिन हो गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे. तो अब वो ये कह रहा है कि अब मैं भूख के मारे मर रहा हूँ. द ओल्डर बॉय ओपन्ड हिज आइज. अब बड़े लड़के ने अपनी आंखें खोली एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर. भाई की ओर देखा. गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम. और गुलनाज जो माँ थी उसने दोनों लड़कों की ओर देखा. द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट. छोटा बच्चा चुप था. हिज फेस वॉज डार्कर, हिज लिप्स ड्राई एंड पाच्ड. उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल डार्क हो चुका था. उसके चेहरे की लालिमा उड़ गई थी, होठ सूख रहे थे और पपड़ी निकल रही थी. हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड हॉलो. उसकी स्किन बिल्कुल ब्लडलेस हो चुकी थी. गुलनाज बेकॉनेड टू द ओल्डर बॉय. गुलनाज ने ओल्डर बॉय को, उसके बड़े वाले लड़के को बुलाया. एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड. और फिर उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया कुछ बात करने के लिए. उस कमरे से बाहर गए. वी मस्ट गो टू बॉडोस द ग्रोसर. वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस, फ्लोर एंड पोटैटोज. टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज. गुलनाज ने अपने ओल्डर बच्चे से कहा, बड़े लड़के से, कि हमें बॉडोस जो ग्रोसर है उसका एरिया का, उसके पास जाना होगा. हमें उनसे कुछ राइस है, फ्लावर, पोटैटो वगैरह लाने होंगे और उसे ये बताना होगा. टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज. उसको बोल देना कि हम कुछ दिनों में उसे पेमेंट कर देंगे, इसलिए तुम अभी उस बॉडोस के पास जाओ. द बॉयज शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड. उस लड़के ने कोट पहना जो कि मतलब इतना शैबी था, इतना फटा हुआ था कि बाहर की ठंड को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था. ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल एज ही वॉक्ड. और न ही उसके अंदर इतना साहस था उसके पैरों में कि वो सीधा सीधा चल सके. टू स्टडी हिमसेल्फ, अपने आप को सीधा खड़े रखने का साहस भी नहीं था. और इसलिए अगेंस्ट द वॉल एज ही वॉक, जो वो चल रहा था तो दीवार को पकड़ के चला. फाइनली ही रिच्ड द स्टोर ऑन द हिल. और आखिर वो उस पहाड़ी पर स्थित उस दुकान तक पहुंचा. एंड एंटर्ड द वार्म रूम. और उस गर्म कमरे के अंदर पहुंच गया. ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट. उसने इंतज़ार किया कि भाई सारे ही कस्टमर चले जाएं, तब तक उसने इंतज़ार किया. होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रॉसर इन प्राइवेसी. ये उम्मीद करते हुए इंतज़ार किया कि इस ग्रॉसर से वो प्राइवेसी में कुछ बात करेगा. एंड टू इन्जॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर. और इस दौरान वो उस दुकान की जो गर्माहट है दुकान के अंदर की, उसको वो थोड़ी देर और एंजॉय करे. देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड. और फिर उसने अपना स्थान फायर साइड के पास में जो वो खड़ा था वो स्थान उसने छोड़ दिया. एंड ऑर्डर अ पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लावर एंड अ पाउंड ऑफ पोटैटोज. फिर उसने इन तीनों चीज़ों के राइस, पाउंड ऑफ पोटैटो, पाउंड ऑफ राइस और पाउंड ऑफ फ्लावर, तीनों चीज़ों का ऑर्डर दिया. ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट. फिर उसने अपने हाथ पॉकेट के अंदर डाले. एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी. और ऐसा बताया जैसे कि वो अपने हाथों से
पॉकेट के अंदर हाथ नोट पैसों तक पहुंचा रहा हो, ऐसे उसने अपने हाथ पॉकेट में डाले। एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम, और फिर ये दिखावा किया कि वो पैसे तो घर पर भूल आया है। मतलब वो बहाना बनाया उसने कि भाई मैं पैसे घर पे भूल के आ गया हूँ। ओह आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, ऐसा लगता है मैं पैसे घर पे भूल चुका हूँ। आई वुड hate to have to go all the way home in this cold and come back again, और मुझे इतनी सर्दी में वापस अपने घर पे जाना और घर से वापस आना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइट इट डाउन, और आज का जो मैंने सामान ख़रीदा है उसके पैसे आप लिख लो। आई विल पे यू टुमारो, मैं आपको ये पैसे कल दे दूँगा, उसने बड़े वाले लड़के ने बड़ोस को कहा। फर्स्ट ब्रिंग द मनी देन यू कैन टेक द गुड्स, तो दुकानदार भी शातिर था, थोड़ा होशियार था, उसने कहा पहले तुम पैसे लेकर आओ एंड देन यू कैन टेक द गुड्स, फिर तुम ये सामान ले जा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने दुबले हो चुके हो, इतने पतले हो चुके हो। समवन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गेट सो थिन, जिसके घर में पैसे की कमी होती है नहीं होती है, जिनके घर में पैसा होता है वो इतना पतला नहीं होता है, उस दुकानदार ने ये कहा। हम भी कहते हैं ना, कोई हेल्दी पर्सन को देखते तो ये कहते हैं कि ये भी खाते पीते घर का है, तो वहाँ उसको इतना पतला देखा तो दुकानदार ने कहा कि जिसके घर में पैसे होते हैं वो लोग इतने पतले नहीं होते। द बॉय हरीड आउट, लड़का एकदम बाहर आ गया तेज़ी से। एम्ब्रेस्ड टू हैव हिज लाइफ फाइंड आउट, शर्मिंदा होता हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसका झूठ पकड़ा गया है। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल दैन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोव, अब उसको बाहर की जो आइसीनेस थी, इतनी ठंड जो थी, वो इसको बियर करना, उसको सहन करना उसके लिए अनबियरेबल हो गया था, क्योंकि वो अब इतनी गर्माहट से बाहर आया था। तो गर्माहट वाली दुकान में जाने से पहले अगर वो ठंड को महसूस सहन कर रहा था, उसकी तुलना में अब उसे दुकान से बाहर आने के बाद में बाहर की ठंड को सहन करना मुश्किल हुआ। एट द कॉर्नर, दुकान के बाहर कहीं कॉर्नर में, गली में, ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस, उसने देखा कि उसी वाइट हाउस के घर की चिमनी से धुआं ऊपर उठ रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, उसने सोचा काश मैं भी यहाँ होता, लेकिन वो ये सोचता है कि हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, कितने खुश होंगे वो लोग जो इस घर के अंदर रहते हैं। इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ दैम, उसका ये सोचने से ये बात सामने नहीं आती है कि वो उन लोगों से जेलस रखता है, उनसे जलता है, ईर्ष्या की भावना सामने नहीं आई। ही हैड ओनली एडमिरेशन फॉर द पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि ये भावना उसकी जो आई ना कि कितने खुश होंगे वो लोग जिसके अंदर रहते, ये उसके जो विचार थे, उसकी जो ये भावना थी, वो केवल मात्र इसलिए थी, एडमिरेशन थी, क्योंकि उन लोगों ने उस बच्चे को उनके जीवन का सबसे अच्छा खाना खिलाया था। पिता की मृत्यु के बाद सबसे पहला खाना यहीं से आया था, वाइट हाउस से, और सब गजब के अच्छे डिशेस थे उनके लिए। तो वो कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मील मुझे इसी घर से मिला। उन लोगों के लिए वो एडमिरेशन करता है, एडमायर करता है उनको। नाउ ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, हिज टीथ चैटरिंग, अब उसके दांत कांप रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे, और वो फिर भी अपने घर की ओर आगे बढ़ा। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ चलते अपने घर की ओर पहुंच सके उतना तेज वो चलता हुआ अपने घर की ओर गया। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, घर पहुंचने के बाद अपने माँ और अपने भाई से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। His empty hands told their own story, क्योंकि उसके हाथ खाली थे और खाली हाथों ने पूरी कहानी बयां कर दी। He took off his clothes, उसने अपने कपड़े खोले, and went to his bed, अपने बिस्तर पे गया। And when he spoke, जब वो कुछ बोला, he said, I am cold, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, उसने केवल ये बोला। The blanket rose and fell on his trembling body, उसने अपना ब्लैंकेट उठाया और अपने कांपते हुए शरीर पर गिरा दिया, मतलब ओढ़ा दिया।
गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वट एवर शी कुड फाइंड। गुलनाज ने अपने घर के अंदर जो कुछ सामान था, जो कुछ ओढ़ने का था, वो सब कुछ चीज़ों का उसके ऊपर पाइल यानी ढेर लगा दिया। द ट्रम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours। लेकिन उस बच्चे का कांपना, उसकी कंपकपी 2 घंटे तक लगभग रही। देन केम द फीवर, फिर उसको बुखार आया, एंड द एग्जॉशन, और फिर वो शांत। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस। लड़का सोता रहा पलंग पे, बिल्कुल मोशनलेस, गतिहीन होकर। हिज आइज स्टेयरिंग वैकेंटली, उसकी आंखें बिल्कुल शून्यता में घूर रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्ड्स, अब गुलनाज ने उसके ऊपर जो ओढ़ा रखे थे उन कवर्ड्स को हटाया। एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, और अपने ठंडे हाथों से उसको, उसके गर्म शरीर को ठंडा करने की कोशिश की। शी पेस्ड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग, अपने घर में वो शाम तक पेसिंग करती रही, चहलकदमी करती रही, डेस्परेट, बिल्कुल निराश होकर। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो ये जान ही नहीं पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था उसको कि वो क्या करे। शी कुड नॉट थिंक, बिल्कुल नहीं सोच सकी वो। द सन वेंट डाउन, अब तक सूर्य अस्त हो चुका था। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्ड्स, अब उसने अपने घर के अंदर जो कवर्स जो ओढ़ने के थे, ढकने के, उनका एक छोटा सा ढेर देखा। शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी, जो उसने अभी उस लड़के के शरीर पर से हटाए थे, उन कवर के ढेर को देखा। वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, फिर उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्या मुझे इन सारे कवर्स के बदले में कोई पैसे देने वाला नहीं है। She remembered that her neighbors had talked of a junk store, उसको याद आया कि उसके पड़ोसी ने उसे जंक स्टोर के बारे में बताया था। वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग, जहाँ पर वो जंक स्टोर का जो शॉपकीपर था वो उन यूज्ड थिंग्स को, जो काम में ली हुई चीज़ें होती है, उसको वो खरीदता था। बट इट मस्ट बी क्लोज्ड, लेकिन अब तो शाम हो चुकी थी और अब तक इस समय तक ये बंद हो चुका होगा, बंद हो गया होगा। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, और इसके लिए उसे अब मॉर्निंग तक इंतज़ार करना होगा। मतलब जो ओढ़ने का सामान था, जो रजाई ब्लैंकेट थे, उसको वो बेचने की अब डिसाइड कर चुकी थी कि ये बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए भोजन जुटा पाऊँ। विद दिस डिसीज़न केम पीस ऑफ माइंड, और ये डिसीज़न लेते ही उसका दिमाग शांत हो गया। एंड शी स्टॉप्ड पेसिंग, और अब उसने चहलकदमी करना, घूमना भी बंद कर दिया, रोक लिया। एंड सैट डाउन बाय हर सन्स बिसाइड, अपने बेटे के पास में बैठ गई। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड, उस लड़के का बुखार और तेज हो गया। शी सैट स्टेयरिंग मोशनलेस, वो भी उसके पास बैठी थी, बिल्कुल गतिहीन होकर। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, छोटे लड़के का, छोटा बच्चा जो था, लड़का था, वो भूख की वजह से सो नहीं पा रहा था, सो नहीं सका। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आइज ओपन, उसने भी देखा कि उसके भाई की आंखें बिल्कुल खुली थी। द सिक बॉय मून स्लोली, वो बीमार लड़का बिल्कुल धीरे धीरे कराह रहा था। एंड टॉस्ड, और करवट ले रहा था। टॉस एंड टर्न इन हिज फीवर, बुखार था उसे, बुखार की वजह से वो इधर उधर करवट बदल रहा था। His cheeks were burning, उसके गाल तप रहे थे। And he talked in delirium, और वो बेहोशी में बोले जा रहा था। The younger one sat up in his bed, छोटा बच्चा उसके पलंग पे बैठा। And asked in a voice audible only to his mother, और इतनी धीरे आवाज़ में उसने पूछा अपनी माँ से कि केवल मात्र वो आवाज़ उसकी माँ को ही ऑडिबल हो, मीन्स माँ को ही सुनाई दे, इतनी धीरे आवाज़ में उसने पूछा, मदर विल माई ब्रदर डाई, कि माँ क्या मेरा भाई मरेगा। शी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाय अ कोल्ड विंड ऑन हर स्किन, ऐसा छोटे बच्चे के द्वारा ये प्रश्न पूछते ही माँ का पूरा शरीर कांप गया। शी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटन्ड आईज, उसने अपनी बच्चे की ओर डरती हुई आंखों से देखा। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछता, तुमने ऐसा क्यों पूछा। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, वो लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। देन ही लीन क्लोज टू हर ईयर, फिर माँ के कानों की तरफ वो झुका, बिल्कुल पास में आया। एंड सेड सॉफ्टली, और बहुत ही धीरे आवाज़ में उसने कहा, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, अपनी आवाज़ को अपने भाई से
मतलब छुपाने की कोशिश करते हुए कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को कहने जा रहा हूँ वो मेरा भाई नहीं सुने, इतना उसने छुपाने की कोशिश करते हुए उसने माँ को बहुत ही सॉफ्टली ये पूछा, ये कहा कि बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, कि जब मेरा भाई मरेगा तो मुझे फिर से वाइट हाउस से खाना मिलेगा। बहुत ही इमोशनल कहानी है। ऐसा भी होता है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं। खैर, हमारे कोर्स का एक हिस्सा है इसलिए हमने इसको पढ़ा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।